नमस्ते। मैं श्रेयस बड़िए आप सबका मेरे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। जैसे कि रिसेंटली सेंट्रल गवर्नमेंट ने हर घर तिरंगा कैंपेन चलाया है, बट ये तिरंगा आया कैसे? आज आपको ये तिरंगा जैसे दिखता है, क्या ये पहले से वैसा ही है या फिर अलग अलग तरह से हमें ये नेशनल फ्लैग मिले और एक हमें आज जो तिरंगा मिल रहा है ये काफ़ी अलग अलग तरह से इवॉल्व हुआ है। अलग अलग प्रकार के जो नेशनल फ्लैग्स थे, अलग अलग टाइप के नेशनल फ्लैग थे, उनकी भी हिस्ट्री में आपको यहाँ पे बताने वाला। उसके साथ साथ 10 ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आपको बताऊंगा अबाउट तिरंगा जो शायद आपको पता नहीं होंगे। क्या आप जानते हैं सबसे बड़ा तिरंगा कहाँ पे है इंडिया में? या आप जानते हैं कि स्पेस में भी तिरंगा लगाया गया है? तिरंगे का डायमेंशन, तिरंगे का हर कलर के पीछे के रीजंस, हर चीज के बारे में मैं यहाँ पे आपको इंफॉर्मेशन देने वाला हूं। उसके साथ साथ तिरंगा के लिए कुछ रूल्स बनाए गए, नेशनल फ्लैग के लिए कुछ रूल्स है। नेशनल फ्लैग कोड जो है 2002 में जो बनाया गया वो क्या है? फ्लैग कोड होने के साथ साथ रिसेंटली सरकार ने कुछ उसमें अमेंडमेंट किए ताकि हर घर तिरंगा कैंपेन अच्छे से चल पाए। वो अमेंडमेंट, वो चेंजेस क्या है जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने किए? ऐसे काफी सारे सवाल, ऐसे काफी सारे हम कहेंगे इंफॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो चलिए एक एक करके हर इंफॉर्मेशन लेना शुरू करते हैं। सो आपको ये जो मेरी स्टार्टिंग स्लाइड थी इसमें आप देख रहे थे कि यहाँ पे 6 तरह के फ्लैग्स दिख रहे थे, नेशनल फ्लैग्स। तो ये 6 तरह के नेशनल फ्लैग कौन से हैं इसके बारे में हम कुछ इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम जो देखने वाले वो है इवोल्यूशन ऑफ नेशनल फ्लैग में फर्स्ट इंडियन नेशनल फ्लैग। ये जो आपको फर्स्ट इंडियन नेशनल फ्लैग दिख रहा है इसको 7 अगस्त 1906 को होस्ट किया गया था। इसकी होस्टिंग जो हुई थी वो 7 अगस्त 1906 की हुई थी और पारसी बगान स्क्वायर करके है, ग्रीन पार्क जिसे कहा जाता है, पारसी बगान स्क्वायर ग्रीन पार्क जो है वो कैलकाटा में है। यहाँ पे इसको हम कहेंगे होस्ट किया था 7 अगस्त 1906 को। तो इस तरह का एक फ्लैग हमने होस्टिंग की थी उस वक्त। उसके बाद हम और आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद 1907 की बात है, सेकेंड नेशनल फ्लैग को रेज किया जाता है बाय मैडम भिकाजी कामा। तो पेरिस करके जो जगह है वहाँ पे मैडम भिकाजी कामा जो थी उन्होंने 1907 में इस तरह का एक फ्लैग होस्ट किया था। तो यहाँ पे हमें सेकेंड फ्लैग जो देखने मिलता है वो इस तरह का था। उसके बाद जो थर्ड फ्लैग आपको देखने मिल रहा है वो 1917 का है। 1917 में होम रूल मूवमेंट चल रही थी। ये जो होम रूल मूवमेंट चल रही थी इस दौरान एक नेशनल फ्लैग होस्ट किया गया था और उसको होस्ट किया था तिलक ने, जो लोकमान्य तिलक ने और डॉक्टर एनी बेसेंट ने। तिलक और बेसेंट ने जो फ्लैग होस्ट किया था वो फ्लैग इस तरह का था जो 1917 में आपको देखने मिलता है होम रूल मूवमेंट के वक्त। फिर फ्लैग और ज़्यादा बदलते गया। 1921 में एक फ्लैग है, तो बेजवाड़ा सेशन हुआ था ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी का। तो जो सेशन था वो बेजवाड़ा सेशन था और जो टाइम था वो टाइम था 1921। 1921 में सबसे पहले आपको ये बता दूं कि पिंगली वेंकैया जो थे, पिंगली वेंकैया, इन्होंने एक फ्लैग डिज़ाइन किया था। ये फ्लैग में 2 कलर्स हुआ करते थे। 2 कलर के साथ साथ यहाँ पे एक वाइट कलर भी आपको देखने मिलता है। एक कलर आपको रेड देखने मिल रहा है, एक कलर ग्रीन है और ऊपर वाइट कलर भी आपको देखने मिल रहा है। तो ये जो कलर्स थे ये दोनों, ये 2 मेन कम्युनिटीज़ को कहीं ना कहीं सिग्निफाई करते थे। जैसे कि आप देखोगे हिंदू और यहाँ पे आप देखोगे मुस्लिम, तो कहीं ना कहीं यूनिटी के लिए फ्लैग को अडॉप्ट किया गया था। 1921 का बेजवाड़ा सेशन था। गांधी जी ने रिकमेंड किया था कि ये जो वाइट कलर है ये भी होना चाहिए। ऊपर वाइट का स्ट्रिप जो होती है वो हम लोगों को ये सिखाएगी कि हमने कहीं ना कहीं दोनों कम्युनिटीज़ ने या सब ने पीसफुल रहना चाहिए, क्योंकि गांधी जी जो थे वो नॉन वायलेंस को सपोर्ट करते थे। और गांधी जी जिस चरखे को कहीं ना कहीं हम कहेंगे कि पॉपुलराइज कर रहे थे, वो चरखा भी आपको इस फ्लैग में देखने मिलता है। तो ये जो फ्लैग देखने मिलता है 1921 में, ये हमारा नेशनल फ्लैग था बेजवाड़ा सेशन का। बेजवाड़ा सेशन के बाद जब हम आगे बढ़ते हैं 1931 में हमारा फ्लैग इस तरह से दिखता था। आपको पता ही होगा कि 1931 में एक रिजोल्यूशन जो है उसको अप्रूव किया गया था नेशनल फ्लैग के लिए। ये जो रिजोल्यूशन था इसमें इस तरह का फ्लैग अडॉप्ट किया गया था, हम कहेंगे कि कांग्रेस द्वारा या आईएनसी या फिर हम कहेंगे महात्मा गांधी। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं ऊपर सेफ्रॉन कलर है, बीच में व्हाइट है और सबसे नीचे ग्रीन है। ये 3 कलर्स जो आपको देखने मिलते हैं आज के फ्लैग में, इसी तरह का फ्लैग तब भी था। सिर्फ यहाँ पे फर्क ये है कि ये आपको जो मिडल पार्ट दिख रहा है फ्लैग का, यहाँ पे आपको चरखा देखने मिलता है, स्पिनिंग व्हील देखने मिलता है, जो कि मोहनदास करमचंद गांधी यूज करते थे। तो इस तरह का फ्लैग हमारा 1931 में हुआ करता था। फाइनली 1947 में हमें एक मेन जो हमारा आज का फ्लैग है, नेशनल फ्लैग जिसको हमने अडॉप्ट किया है, वो फ्लैग हमें ट्राई कलर मिलता है, जिसमें ऊपर सेफ्रॉन, बीच में व्हाइट और सबसे नीचे ग्रीन कलर है। बीच में आपको जो देखने मिलता है ये अशोक चक्र है ना। तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड कलर एंड इन मिडल यू विल फाइंड अशोक चक्र। ये फ्लैग हमने
22 जुलाई 1947 में अडॉप्ट किया और इसको होस्ट हमने किया था वो था 15 अगस्त 1947 को। यानी आप देख सकते हैं कि आज़ादी के पहले इस फ्लैग को हमने अडॉप्ट किया और फिर आज़ादी के दिन हमने इसकी होस्टिंग भी की थी लाल किले पे जाके। तो ये सब चीज़ें हमें यहाँ पे पता चलती है। ये है इवोल्यूशन ऑफ नेशनल फ्लैग। तो यहाँ पे आपको जो तरह तरह के फ्लैग देखने मिल रहे हैं, ये सबकी हिस्ट्री, कुछ कहानी इस तरह से है। अब हम देख लेते हैं कुछ फैक्ट्स अबाउट नेशनल फ्लैग। आपको 10 ऐसे फैक्ट्स बताऊंगा जो आपको बहुत ज़्यादा काम आएंगे आगे तक। तो यहाँ पे जो फैक्ट्स है वो आपको बता दूं कि नेशनल फ्लैग जो उसको डिज़ाइन जिन्होंने किया था उनका नाम पिंगली वेंकैया है। पिंगली वेंकैया एक फ्रीडम फाइटर थे और ये आंध्र प्रदेश के रहने वाले थे। इन्होंने ही आज का हमारा प्रेजेंट डे जो नेशनल फ्लैग है इसको डिज़ाइन किया हुआ है। इसका क्रेडिट पूरा इन्हें जाता है। सेकंड फैक्ट आपका ये है कि अकॉर्डिंग टू द लॉ नेशनल फ्लैग जो है ये खादी से बना हुआ होना चाहिए। रिसेंटली इसमें कुछ चेंजेस आए हैं ना, फ्लैग कोड जो है उसमें कुछ चेंजेस किए हैं सरकार ने, वो भी आपको बताऊंगा। बट ओरिजिनली आपको बता रहा हूँ क्या कहा जाता था कि जो खादी है उसी से बना हुआ होना चाहिए नेशनल फ्लैग, जो हाथ से बना हुआ होना चाहिए। वुल का चलेगा, कॉटन का चलेगा, सिल्क खादी का चलेगा। तो ये जो हम कहेंगे कि इंडियन मेड रहना चाहिए और ऊपर से ये हैंड वोवन होना चाहिए, हाथ से ही बनाया होना चाहिए, मशीन में ये बनना नहीं चाहिए। कर्नाटक खादी ग्राम उद्योग संयुक्त संघ है, ये जो संघ है ये एक ही यूनिट है इंडिया में जो इसका सप्लाई और मैन्युफैक्चर करता है। तो इंडिया में ही बनता है इंडिया का फ्लैग, ये भी इसकी बहुत बड़ी स्पेशलिटी है। तो ये हैंड वोवन होता है और खादी से बना हुआ होता है, कपड़ा खादी का यूज होता है। थर्ड इसका जो फैक्ट हमें देखने मिलता है नेशनल फ्लैग का वो ये है कि खादी डेवलपमेंट और विलेज इंडस्ट्री कमीशन बनाई गई थी। ये जो कमीशन है ये मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फ्लैग्स के लिए काम करती है ना, मैन्युफैक्चरिंग राइट्स जो होते हैं वो कहीं ना कहीं उसके ऊपर काम करने के लिए कमीशन बनाई जाती है। उसके बाद फोर्थ फैक्ट जो है वो ये कि नेशनल फ्लैग जिसको तिरंगा कहा जाता है हिंदी में, इसमें अशोक चक्र जो है वो मिडल में आपको अशोक चक्र देखने मिलता है और आपको 3 कलर देखने मिलते हैं। सेफ्रॉन कलर करेज और सैक्रिफाइस के लिए होता है ना, यानी आप में जो भी हिम्मत है या फिर आप में जो भी हमारी ताकत है या फिर हम कहेंगे सैक्रिफाइस, बलिदान करने वाली बातें। तो व्हाइट कलर ट्रूथ, पीस और प्यूरिटी के लिए यूज होता है, यानी हम कहेंगे कि सच्चाई, ट्रूथ, उसके अलावा पीस शांति के लिए, और प्योरिटी यानी वही है कि हम प्योर होने चाहिए। इस तरह से 3 चीज़ों के लिए, पवित्रता से लेके हर चीज़ से जुड़ा हुआ कलर वाइट होता है। ग्रीन कलर जो आपको देखने मिलता है वो प्रॉस्पेरिटी के लिए हमें देखने मिलता है। प्रॉस्पेरिटी जिसे हम समृद्धता कहते हैं, सफलता कहते हैं, उसका कलर जो होता है ये ग्रीन कलर होता है। बीच में आपको ये अशोक चक्र दिख रहा है, ये अशोक चक्र जो है वो लॉ ऑफ धर्म को बताता है ना। तो हमारा जो ड्यूटीज़ है वो कहीं ना कहीं अशोक जो थे उन्होंने इस तरह का एक चक्र बनाया था। तो ये सब चीज़ें यहाँ पे हमें पता चलती है अबाउट और नेशनल फ्लैग। ये फैक्ट था फैक्ट नंबर 4। उसके बाद फैक्ट नंबर 5 जो है वो ये है कि अशोक चक्र जो है उसे सिलेक्ट किया गया एज ए डिपिक्शन ऑफ धर्म। धर्म यानी हमारी ड्यूटी, हमें क्या करना चाहिए एज ए सिटीजन, ये हमारी ड्यूटी। अशोक चक्र का जो साइज है वो फ्लैग कोड में डिफाइन नहीं किया है, पहले ही आपको बता दूं। फ्लैग का किया हुआ है बट अशोक चक्र का नहीं किया है। अशोक चक्र जो है उसमें 24 स्पोक्स होते हैं, ये हमें पता है। ये आपको जो बीच में लाइन स्पोक्स दिख रहे हैं 24 रहने चाहिए और उसकी स्पेस जो है वो यूनिफॉर्म होनी चाहिए, इक्वल स्पेस में सब कुछ होने चाहिए। अशोक चक्र जो है वो नेवी ब्लू कलर का होना चाहिए और व्हाइट स्ट्रिप पे वो बना हुआ होना चाहिए। ये भी कहीं ना कहीं हमें देखने मिलता है एक फैक्ट। तो 5th जो है ये रूल से जुड़ा हुआ फैक्ट है, 5th फैक्ट। उसके बाद हम बढ़ते हैं फैक्ट नंबर 6 पे। 6th फैक्ट ये कहता है कि जो लेंथ और रेशियो है नेशनल फ्लैग की वो 2:3 होनी चाहिए, है ना, 2:3। यानी हम ये कह सकते हैं कि ये रेशियो से इसका जो शेप मिलेगा वो कहीं ना कहीं रेक्टेंगुलर शेप आपको देखने मिलता है हमारे फ्लैग का। तो इस तरह से आपको देखने मिलती है। 3 स्ट्रिप्स होती है फ्लैग में, इक्विवेलेंट विड्थ और लेंथ उनकी होती है। तीनों की भी लेंथ और विड्थ जो है वो एक जैसी होगी और पूरा फ्लैग जो है वो 2:3 रेशो का बनाया जाएगा। ये है 6th फैक्ट। फैक्ट नंबर 7 ना, इंडियन फ्लैग जो है इसको एक्सेप्ट किया गया है जुलाई 22, 1947 को। ये चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ जस्ट बिफोर इंडिया गेन द इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटिश एम्पायर। तो ब्रिटिश एम्पायर से इंडिपेंडेंस मिलने के पहले हमें ये फैक्ट मिल जाता है। 7th फैक्ट ये है, 8th फैक्ट ये है कि मई 29, 1953 को एडमंड हिलारी और शेरपा तेंजिंग नॉर्गे करके जो है वो माउंट एवरेस्ट को कॉन्कर कर लेती है और वहाँ पे माउंट एवरेस्ट पे इंडिया फ्लैग को
होस्ट किया गया था, इंडिया फ्लैग को रेज किया गया था, ये हमें यहाँ पे पता चलता है। नेशनल फ्लैग के साथ यूनाइटेड किंगडम का फ्लैग जो ग्रेट ब्रिटेन का है वो भी देखने मिलता है। उसके अलावा आयरलैंड और नेपालीज नेशनल फ्लैग भी आपको देखने मिलता है। उन सब फ्लैग में से एक इंडियन फ्लैग भी था। ये बहुत अच्छी बात थी कि नेशनल फ्लैग को रेज किया गया था, हम कहेंगे माउंट एवरेस्ट पे भी। उसके बाद आगे आएंगे, नाइन्थ फैक्ट ये है कि लार्जेस्ट इंडियन फ्लैग जो होस्ट किया जाता है वो इंडो पाक बॉर्डर अटारी पे आपको देखने मिलता है। अटारी पे आपको इंडियन पाकिस्तान की बॉर्डर देखने मिलती है और वहाँ पे पूरे इंडिया का सबसे ऊंचा और सबसे बड़ा नेशनल फ्लैग आपको देखने मिलेगा, तिरंगा देखने मिलेगा। 110 मीटर उसकी लेंथ है, 24 मीटर उसकी विड्थ है और 55 टन का उसका वेट है। इतना भारी नेशनल फ्लैग आपको होस्टेड दिखेगा, रेज्ड करके हुए दिखेगा, वो होगा इंडो पाक अटारी बॉर्डर पे। दिस वाज द 9th फैक्ट। 10th फैक्ट हमें जो देखने मिलता है, जब यूनियन सोवियत ज्वाइंट स्पेस फ्लाइट गई थी, हम कहेंगे स्पेस में, 1984 को इंडिया और सोवियत यूनियन ने एक ज्वाइंट फ्लाइट भेजी थी स्पेस में, तो नेशनल फ्लैग को वहाँ पे फ्लू किया था, नेशनल फ्लैग को वहाँ लहराया था स्पेस में। और जो कॉस्मोनॉट थे उनका नाम था राकेश शर्मा। राकेश शर्मा स्पेस में पहुँचते हैं और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो तिरंगा है ये इनके स्पेस सूट पे भी उन्होंने पहना हुआ था, यहाँ पे लगा है ऊपर से, उन्होंने ऊपर जाके ये तिरंगा भी पहना था। तो ये बहुत ही एक पॉजिटिव बात थी कि स्पेस में भी हमारा तिरंगा पहुंच चुका है। तो ये थे 10 इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हमारे तिरंगे के बारे में। तो हमारे तिरंगा के बारे में आपको 10 फैक्ट्स पता चले। अब आपको ये बता दूं कि फ्लैग कोड ऑफ इंडिया जो होता है, ये फ्लैग कोड ऑफ इंडिया हम कहेंगे इसके जो रूल्स दिए उसके चलते ही नेशनल फ्लैग्स कि पूरे रूल्स डिसाइड होते हैं। तो ये कोड क्या है? कोड जो है ये 2002 में बनाया गया था। इसमें कुछ लॉज दिए, कन्वेंशन दिए हैं, फ्लैग को यूज कैसा करना चाहिए, डिस्प्ले कैसा करना चाहिए, फ्लैग की होस्टिंग कैसे होनी चाहिए, है ना। ये 26 जनवरी 2002 से ये रूल्स बने और ये हम कहेंगे कि इनको कहीं ना कहीं एप्लीकेबल कर दिया गया। और नेशनल फ्लैग जो होते हैं उसके जो भी लॉज है, जो भी एक्ट है, उस वो एक्ट कुछ एम्ब्लेम एंड नेम्स प्रिवेंशन ऑफ इम्प्रॉपर यूज एक्ट 1950 भी है, द प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट्स ऑफ नेशनल ऑनर एक्ट 1971 भी है। तो फ्लैग कोड इंडिया का जो है वो रूल्स बताता है, उसके साथ साथ कुछ और भी अगर गलत एक्टिविटीज कर रहा है कोई नेशनल फ्लैग के साथ तो ये 2 एक्ट्स भी वहाँ पे काम कर रहे हैं। फ्लैग कोड ऑफ इंडिया पे अगर आप चाहते हो तो कमेंट सेक्शन पे लिखिए, मैं इसके लिए सेपरेट वीडियो आपको प्रोवाइड करूंगा। अगर आप इसके बारे में और इन्फॉर्मेशन चाहते हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिखते चलिए, मैं इसके लिए एक सेपरेट वीडियो आपको बना के दूंगा। अब मेन बात क्या है, न्यूज़ में क्यों रहा है, रिसेंट अमेंडमेंट किए गए हैं फ्लैग कोड ऑफ इंडिया में। तो जो सेंटर है उन्होंने अमेंड किया है कुछ रूल्स को इंडियन फ्लैग कोड 2002 को, ताकि हर घर तिरंगा कैंपेन जो चलाने वाला है सेंटर उसको अच्छे से चला पाए। एक अमेंडमेंट ये है कि मैंने पहले आपको बताया था कि सिर्फ खादी का ही नेशनल फ्लैग अलाउ होगा, बट ये अमेंडमेंट ने कहा है कि पॉलिस्टर हो गया, कॉटन के अलावा वूल, सिल्क, खादी के अलावा पॉलिस्टर का भी यूज किया जा सकता है फॉर मेकिंग हैंडस्पम, हैंड ओवन या फिर हम कहेंगे मशीन मेड फ्लैग्स। तो यहाँ पे मशीन मेड फ्लैग्स को भी अलाउ किया गया है। पहले हैंड वोवन या फिर हम कहेंगे हैंडस्पन क्लॉथ्स, जो ये है हम कहेंगे हैंडस्पन मेनली जो बनाया जाता है खादी से, उसी को अलाउ था, यहाँ पे वही फ्लैग अलाउ था। यहाँ पे मशीन मेड फ्लैग्स को भी अलाउ कर दिया गया है। तो मशीन मेड और पॉलिस्टर पहले यहाँ पे अलाउ नहीं था, अब इनको भी अलाउ कर दिया। ये एक अमेंडमेंट है। दूसरा अमेंडमेंट ये है कि जो होम सेक्रेटरी थे अजय भल्ला, उन्होंने ये बताया है कि और भी अमेंडमेंट किए जाएंगे और 20 जुलाई 2022 में उन्होंने कुछ चीज़ें और भी बताई थी। तो अमेंडमेंट जो है वो कहीं ना कहीं नेशनल फ्लैग को डिस्प्ले करने के लिए अलाउ करता है इन ओपन एंड डिस्प्लेड ऑन द हाउस ऑफ अ मेंबर ऑफ पब्लिक, इट कैन बी फ्लोन डे एंड नाइट। ये भी यहाँ कहा जाता है। यहाँ कहा जाता है कि जो नेशनल फ्लैग है उसको आप ओपन में भी कहीं ना कहीं डिस्प्ले कर सकते हैं या फिर आप उसको घरों पे भी लगा सकते हैं, दिन रात उसको लगा के रख सकते हैं। पहले जो ट्राई कलर था वो सिर्फ सनराइज से सनसेट तक ही आप लगा सकते थे, वेदर कंडीशंस नहीं, बट सनराइज से सनसेट तक आपको उसे लगाना पड़ता था। जब उसकी होस्टिंग होगी सनराइज के टाइम पे और उसकी जो हम कहेंगे उसको नीचे उतारा जाएगा वो होगा सनसेट के टाइम पे। ऐसे ऐसे रूल्स अभी कुछ रहे नहीं है, अभी दिन रात तक आप उसे लगा के रख सकते हैं। ये कुछ अमेंडमेंट्स आपको देखने मिलते हैं फ्लैग कोड में। तो ये जो चीज़ें थी ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपको पता चलती है, आपके हर चीज़ के आपको इन्फॉर्मेशन हो या एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू हो, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें है।
अगर आप और भी इसी तरह वीडियो चाहते हैं तो आप लाइक कर सकते हैं, मेरे वीडियोस को शेयर कर सकते हैं और सब्सक्राइब करना ना भूलें मेरे यूट्यूब चैनल पे। बेल आइकॉन प्रेस कीजिए ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। अगर आप और भी अपडेट्स चाहते हैं तो मेरे फेसबुक पेजेस है श्रेयस बढ़िया इंटरप्रिटेशन, इन्हें भी आप फॉलो और लाइक कर सकते हैं। अगर आप मुझसे इंस्टाग्राम पे कनेक्टेड रहना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। श्रेयस बढ़िया द पीस लवर, ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी है। अगर आप मेल करना चाहते हो तो shreyasbadiya@gmail.com पे भी आप मुझे मेल कर सकते हैं। तो इसी तरह हम अगले लेक्चर में मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। टेक केयर एंड हैव अ गुड डे।